नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम देश से। खबर यह है बिहार के एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है बिहार में, विपक्ष अपना काम कर रहा है बिहार में, जनता भी अपना काम कर रही है बिहार में, जो लगातार आंदोलन कर रही है एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर में हुए बड़े-बड़े फ्रॉड के खिलाफ। चुनाव आयोग अपने मनमर्जी के हिसाब से एसआईआर तय कर रहा है। पहला ड्राफ्ट आया, उसके ऊपर जो आपत्तियाँ उठाई गई, उस आपत्तियों को देखने के बजाय आपत्ति इस फॉर्मेट में नहीं, उस फॉर्मेट में नहीं, ये बोल के उसको रिजेक्ट की जा रही है। चुनाव आयोग के पास तो एफिडेविट देने के बाद भी वो पहुँचते नहीं हैं, यदि हम अखिलेश की बात को सही माने। कई बातें हैं एसआईआर को लेके और एसआईआर को लेके एक लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का जो पीठ है, वहाँ पर सोमवार को यानी जब आप ये सुन रहे होंगे खबर, तब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बख्शी के बेंच पर इस एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस केस की सुनवाई होगी। इसमें आरजेडी, एमआईएम और बाकी सिविल सोसाइटी के कुछ एनजीओ पिटिशनर हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। एसआईआर को लेके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं है। एसआईआर ये होनी चाहिए और समय-समय पे होना चाहिए, क्योंकि मतदाता सूची लोकसभा चुनाव यदि 5 साल में होते, विधानसभा चुनाव 5 साल में होते, तो उस 5 साल में नए मतदाता भी आते हैं, कुछ मतदाता चले भी जाते हैं, कुछ मतदाता अपना लोकेशन चेंज हो जाता है। तो एसआईआर के लिए किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एसआईआर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है। उदाहरण के तौर पे 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करना 1 महीने के अंदर ये नहीं के बराबर है। मतलब ये हो नहीं सकता। ये तभी हो सकता है कि लोग घर बैठ के ही पूरे गाँव के फॉर्म भर दें और वही प्रतीत हुआ है। सैकड़ों खबरें आ रही है कि मरे हुए लोग जिंदा हैं, जिंदा हुए लोग मरे हैं। कई जगह पे लोगों को पता ही नहीं कि कौन आया था, किसको पूछ के चला गया। क्योंकि जिनको फॉर्म भरना है, उनके ऊपर प्रेशर इतना था, 1 महीने में खत्म करना है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास लाखों ये लोग इकट्ठा हो गए थे, वॉलंटियर्स थे। लेकिन ये वॉलंटियर्स चुनाव आयोग के पास आए कैसे? किसने वॉलंटियर्स को बताया कि चुनाव आयोग को वॉलंटियर्स की गरज है? कहीं विज्ञापन नहीं, कभी प्रेस स्टेटमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। जब एसआईआर पे सवाल उठने लगे, तब उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स कहाँ हैं? उनका बायोडाटा किसके पास है? वॉलंटियर्स का डाटा किसके पास है? या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है? उसके बाद पहले लिस्ट आया तो बताया गया कि 65 लाख लोग ड्रॉप किए गए। 65 लाख लोग जब ड्रॉप किए गए, तो चुनाव आयोग ने पहले कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं कि हम बता दें कि ज़रूरी है कि हमने ड्रॉप कर दिए, ये कोई हमारा हम बाध्यता नहीं है हमारी कि हम बताएँ किसको ड्रॉप किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने फिर डंडा घुमाया, फिर उनको 65 लाख लोगों की सूची जाहिर करनी पड़ी। अब ये भी बताना पड़ा कि इनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? क्या ये मर गए हैं? क्या इन्होंने घर बदला है? आदि-आदि। लेकिन जो फ्रॉड हुआ है, उत्तर प्रदेश के मतदाता बिहार में जोड़ दिए गए बॉर्डर क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, उनका कौन देखेगा? क्योंकि वो तो किसी को पता नहीं है। वो तो किसी एजेंसी ने एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे सर्वे किया तब पता पड़ा। तो उत्तर प्रदेश के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के करीब-करीब 5 से 10 हज़ार मतदाता उसमें भी पाए गए। या एक मतदाता 4 जगह एपिक नंबर से उसका नाम एनरोल्ड है। ये उस मतदाता को कैसे समझ में आ जाएगा? ये भी बड़ा मज़ाकिया मामला हो रहा है चुनाव आयोग के साथ। यदि अशोक वानखेड़े 2 जगह मतदाता है, तो ये अशोक वानखेड़े को नोटिस भेजते, आप बताओ आप कैसे 2 जगह मतदाता है?
नोटिस तो हमने भेजना चाहिए चुनाव आयोग को कि मुझे आपने 2 जगह कैसा एपिक नंबर दिया है। लेकिन यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इतनी सारी बातें, इतनी वोट चोरी, इतनी सारी चीज़ें प्रूफ के साथ जब मार्केट में आई हैं, ऐसे में जो बड़ी खबर मुझे दिखाई देती है, वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख कैसा सरेंडर मुद्रा में चला गया। आरएसएस ने ऐलान कर दिया कि वो एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण समर्थन करेंगे और एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए ज़रूरी है। आरएसएस के चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को समर्थन दिया है। संघ का कहना है कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए बेहद ज़रूरी कदम है। चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लागू करने की तैयारी के बीच में आरएसएस का एक बयान सामने आया। संघ ने साफ कह दिया कि इस प्रक्रिया का वो समर्थन करता है और उसे ज़रूरी कदम मानता है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाव आयोग पहले ही भी ऐसी पहल कर चुका है और लगातार करता रहता है। मुझे लगता है कि यह पहल स्वागत योग्य है। हमारे देश में एक पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने की दृष्टि से यह बहुत ज़रूरी कदम है। समय-समय पर वोटर लिस्ट का परीक्षण होना चाहिए। अगर कोई शिकायत हो या किसी का नाम हटाया गया हो, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था मौजूद है। चुनाव आयोग के पास कानूनी तंत्र उपलब्ध है, लीगल रास्ते मौजूद है। मुझे लगता है कि इस तरह के संदर्भ में चुनाव आयोग को आगे बढ़ना चाहिए। ये आरएसएस का अपना आरएसएस के तरफ से आया हुआ बयान है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आंबेडकर ने ली, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ ने एसआईआर के अलावा अन्य मसलों पर भी अपनी राय रखी। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली महिला नेताओं को सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध, अनियंत्रित घुसपैठ और भी कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। नक्सल और माओवादी आंदोलनों को प्रभावित इलाके से सरकारी पहल के बाद सुधार दिखाई देने की बात की गई। लव जिहाद पर संघ ने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसी साजिशें कैसी सामने आती है। साथ ही संघ ने स्पष्ट किया कि भाषा विवाद पर किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी का समर्थन नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग 10 सितंबर को दिल्ली में देश भर में मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक बुला रहा है। इसमें राज्य की तैयारी का प्रेजेंटेशन होगा और इसके बाद एसआईआर पूरे देश पे लागू करने का ऐलान हो सकता है। माना जाता है कि इसी महीने का आदेश जारी हो जाएगा। बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद विपक्षी दल लगातार इसके प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो एसआईआर विरोधी नहीं है, लेकिन प्रक्रिया पर आपत्ति है। मजदूरी करने वाला आम आदमी या दूसरे राज्यों में काम करने वाला शख्स जरूरी दस्तावेज कहाँ से लाएगा? यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हो या जबरदस्ती ना कटे। आरएसएस के समर्थन और विपक्ष की आपत्तियों के बीच सबकी निगाहें 10 सितंबर की बैठक पे टिकी है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बैठक के बाद पूरे देश में एसआईआर लागू करने की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। यह फैसला आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिन जिन बातों पर जो अहम मुद्दे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो मुद्दे यदि मैं आपको बता दूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो पूरा स्क्रिप्ट है ये अमित शाह समर्थित पूरा स्क्रिप्ट है। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली महिला नेताओं को सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध, अनियंत्रित घुसपैठ और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई। अनियंत्रित घुसपैठ ये केंद्र सरकार का मसला है। कानून व्यवस्था यूपी की बंगाल से ज्यादा बुरी है। महाराष्ट्र की जहाँ हेडक्वार्टर है नागपुर, उस नागपुर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल की तुलना में एक सरीकी लगती है।
लेकिन बंगाल में सिंगल आउट करना फिर एक। दूसरा संघ का हास्यास्पद बात, मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। क्या मणिपुर सामान्य है? सवाल ये है। मणिपुर सामान्य है, ये भी अमित शाह की भाषा है। नक्सल और माओवादी आंदोलन को प्रभावित इलाकों से सरकारी पहल के बाद सुधार दिखने की बात कही है। फिर ये अमित शाह की भाषा है। लव जिहाद पर संघ जो बात रखता है वो भी अमित शाह की बात है। और भाषा विवाद पर किसी प्रकार की हिंसा या धमकी का समर्थन नहीं किया जाएगा। धमकी महाराष्ट्र में ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दे रहे थे। उसके बाद वो सर्कुलर विड्रॉ भी हो गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण रूप से दोनों गुजराती नेताओं के सामने सरेंडर होते हुए दिखाई देता है। जब संघ ही अब घुटने पे टिक गया है, तो आप ये मान लीजिएगा कि 2029 के चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होंगे। 2029 से लेके जब तक मोदी जी चाहेंगे, वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और उनके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। संघ अब ये बात को एंडोर्स कर चुका है। यदि मणिपुर में स्थिति सामान्य है, ये संघ को लगता है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। यदि बंगाल की हिंसा को वो चिंतित है, तो नागपुर की हिंसा के लिए जितने बंगाल में हिंसा में सप्ताह में लोग नहीं मरते, उतने सप्ताह में किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं उसी विदर्भ में जहां नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है। लेकिन एसआईआर को समर्थन देकर बिहार के चुनाव में संघ पूरी ताकत से उतरेगा, ये भी एक इंडिकेशन संघ ने दिया। संघ के 100 साल में संघ ने इतना ही पाया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेतृत्व खड़ा कर दिया जहां संघ भी बौना हो गया और संघ भी अब सरकार के दरबार में एक दरबारी बन के रह गया है। ये एक सिरे से मुझे दिखाई देता है। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।